हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम 12th क्लास के पेपर नंबर 6 यानी टेस्ट सीरीज नंबर 6 के साथ मिल रहे हैं। तो देखते हैं कि टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन आपका 1 to 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये सब आपके बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए टेस्ट सीरीज पर आप कमेंट कीजिए। ये टेस्ट सीरीज नंबर आपका 6 का सॉल्यूशन है, जो कि 5 सीरीज हो चुके हैं। ये आपका 6 नंबर है। 0 to पाई x प्लस 1 इंटू डी एक्स। 0 to पाई x प्लस 1 इंटू डी एक्स है। डिफरेंट इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यह है कि आपको कैलकुलेशन एकदम सही आना चाहिए। एक डिफरेंट इंटीग्रेशन टफ नहीं होता है, कैलकुलेशन उसका टफ होता है। आप अपर लिमिट लोअर लिमिट कैलकुलेशन करना है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक कीजिएगा प्लस और माइनस तो गलती होना ही होना है। इसलिए डिफरेंट इंटीग्रेशन को एक क्वेश्चन जितना बनाते हो उसको 2 बार 3 बार 4 बार उसको ट्राई करो, ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट हो पाए। तो आइए, कितना सिंपल लिखिए, x के पावर 1 है तो x के पावर 1 का x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन x 0 to पावर 5 है। पावर 1 है, पावर एक इंक्रीज करेगा 2/2, 1 का इंटीग्रेशन x पावर जैसे वैसे रहने दो। अब क्या करना आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट जब पुट करोगे तो टोटल में पुट कीजिएगा, फिर जब माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो टोटल में पुट कीजिएगा। 5 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 0, 5 का होल स्क्वायर 25/2 प्लस 5, ये 0 और ये भी 0 तो माइनस 0। तब देखा जाए एलसीएम लोगे हो जाएगा 10, तो 25 प्लस 10/2 ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 35/2। और इस तरह से यह आपका आंसर हुआ। डिफरेंट इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यह है कि आप उसका परफेक्ट सॉल्यूशन जानिए, क्योंकि इंडिफिनिट में भी आंसर चेंज हो सकता है। बट हमने बताया आपको कि डिफिनिट का जो इंटीग्रेशन कीजिएगा आंसर जो है ओनली 1 for 1 आएगा। यानी किसी भी मेथड से करो, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट मेथड, पार्शियल फ्रैक्शन, किसी मेथड से करो आंसर सबका एक्यूरेट आएगा। लेकिन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो है अलग अलग मेथड से उसका आंसर अलग अलग आते रहते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर जो होगा वह ए होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, अगर आपका टेस्ट सीरीज 20 पार जा रहा है तो समझ लीजिए आपका रिजल्ट एकदम सेफ है। 20 प्लस होना चाहिए। कभी कोई भी टेस्ट में आप बैठते हो तो 25 पे 20 प्लस नंबर आना चाहिए। एक्स स्क्वायर इंटू डी, तो कितना सिंपल इंटीग्रेशन, पावर 2 है, एक पावर इंक्रीज करें। इंटीग्रेशन का थ्योरम हमने क्या बताया कि x के पावर n इंटू डी एक्स हो, तो जो पावर दिया गया उस पावर में एक इंक्रीज कर दो और जितना आया उतना से डिवाइड कर दो, बस सिंपल है यह। उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट है, इसको पुट किया जाए, दैट इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन। x के पावर 2 है तो एक ऐड करोगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। जितना पावर आपके पास आया उतना से क्या करोगे, डिवाइड कर दो। कितना से डिवाइड करोगे 3 से, 2 से 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट किया जाए तो 3 के पावर 3/3 माइनस लोअर लिमिट 2 के पावर 3/3। 3 के पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा 27/3। कैंसिल मत करना क्योंकि इधर भी एलसीएम है, कैल्शियम करो फिर मुश्किल में पड़ जाओगे। माइनस 8/3, देखो तो 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 27 माइनस 8 इक्वल टू 29/3। एकदम सो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा, वर्क करना होगा। जो लिमिटेशन पुट कीजिएगा वह बेहतर तरीक़ा से और सोच समझकर पुट कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यह क्वेश्चन नंबर आपका 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, कितना भी आप पढ़ते हो अगर टेस्ट सीरीज नहीं बनाते हो तो मुश्किल है आपका रिजल्ट क्वालिफाई करना। नॉलेज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आते हैं। इसलिए टाइम के अकॉर्डिंग आप वर्क करना सीखिए। मैथ में यही होता है, अगर टोटल वर्क कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका समय जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
80 85 के लिए तो सही है, लेकिन जैसे आप 90 प्लस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको टाइम पर कमांड होना चाहिए कि हाँ अगर 25 क्वेश्चन है तो 25 मिनट के अंदर ही आपका बनना चाहिए, तब जाकर बेहतर आपका रिजल्ट आ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, I इक्वल टू -1 से 1 e के पावर x इंटू डी एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी e के पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर x ही होगा। e के पावर का इंटीग्रेशन भी e के पावर x होता है, डिफरेंशन भी e के पावर x होता है। -1 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e के पावर 1 माइनस e के पावर -1, यहाँ तक सही हो। अब ऑप्शन देख लिया जाए तो किसी भी नंबर के पावर -1 हो बाई में जाएगा तो e -1 बाई e, ये आपका आंसर हो गया। किसी भी नंबर का पावर माइनस में हो बाई में होगा, यहाँ तक ठीक है। कॉमन निकाल सकते तो यही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, I इक्वल टू 2 से 3, एकदम सो सिंपल क्वेश्चन है। 2 से 3 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, पावर 2 है, इंटीग्रेशन किया जाए x के पावर 3/3, जो पावर उसमें ऐड कर दो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, पुट कर दो। 3 का होल क्यूब बाई 2 3 माइनस 2 का होल क्यूब बाई 3, एलसीएम ले लिया जाए 3, 27 माइनस 8 या 19/3। एकदम सिंपल आपके क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आपके एग्जाम हॉल में भी रहेंगे। डिफिनिट कोई टफ नहीं होता है, डिफिनिट में एक चीज टफ होता है, कैलकुलेशन सही हो तब तो सही है, कैलकुलेशन जहाँ गलती हुआ तो मुश्किल है फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5, I इक्वल टू -1 से 1 x प्लस 1 इंटू डी एक्स, -1 से 1 x प्लस 1 इंटू डी एक्स लिए इंटीग्रेशन कर दो। पावर 1 है x स्क्वायर बाई 2, 1 है 1 का x, -1 से 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 1 का होल स्क्वायर 1/2 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट -1 का होल स्क्वायर 1/2 -1। दम समझ कर, अपर लिमिट 1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, लोअर लिमिट -1 का होल स्क्वायर बाई 2 -1। अब देखो 1/2 प्लस 1 -1/2 माइनस प्लस 1, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 आपका आंसर 2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 5 का जो सलूशन होगा उसका ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6, I इक्वल टू 2 से 3 1/x इंटू डी एक्स, 2 से 3 1/x इंटू डी एक्स। तो 1/x हो तो 1/x का इंटीग्रेशन जो होता है वह log x होता है। 2 से 3 हमने पहले ही कहा है 50% डिपेंड ऑन फार्मूला, अगर फार्मूला याद हो तो 50% इसी तरह से क्लियर होगा। 1/x हो इंटीग्रेशन होगा log x, क्योंकि log x का dy/dx 1/x होता है। अब वैल्यू पुट कर दिया, अपर लिमिट log 3 माइनस लोअर लिमिट log 2, log m माइनस log n है तो हो जाएगा log m/n, log m माइनस log n हो तो log m/log n होता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7। डिफिनिट आपका कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, जिसका कैलकुलेशन बेहतर है, कॉन्सेप्ट सही है, प्रेजेंट ऑफ माइंड काम कर रहा है, तो फिर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बस फार्मूला आप सही पुट करो, आंसर आना ही आना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 2 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू dx। देख लीजिए कैलकुलेशन दम से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन सही हो तो इसका आंसर दम एग्जैक्ट आना ही आना है। कैलकुलेशन किया जाए, इसका इंटीग्रेशन किया जाए, पावर 3 है, x के पावर 4/4 माइनस 5 x का पावर q, एक ऐड कीजिएगा ना तो 3/3
प्लस 6 पावर 1 है एक्स स्क्वायर बाई 2, 9 का 9x। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम करना है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 4 से 4 कैंसिल कर दिया जाए। अपर लिमिट 2 है, सब में 2 पुट किया जाए टोटल में, 2 के पावर 4 माइनस 5/3 2 का होल क्यूब प्लस कैंसिल कर दो 3 टाइम में 3 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1, तो 1 पुट कीजिएगा तो यहाँ 1 का होल पावर 4 1 ही हो जाएगा, यहाँ आपका 5/3 हो जाएगा और यहाँ आपका 3 हो जाएगा और यहाँ आपका 9 हो जाएगा। जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ हमने 1 पुट कर दिया। 2 के पावर 4 का वैल्यू 16 माइनस ये हो जाएगा 8 इंटू 4 40/3 प्लस ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 12 प्लस ये हो जाएगा 18 माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा कितना 12 प्लस 1 13, तो क्या लिखेंगे हम माइनस 5/3 प्लस 13। यहाँ तक देख लिया जाए बढ़िया से, उसके बाद आगे कैलकुलेशन देखा जाए। 16 प्लस 12 ये हो जाएगा आपका 28 और 28 प्लस 18 28 प्लस 18 जोड़ लो आप 46, तो 46 माइनस 40/3 माइनस माइनस प्लस 5/3 और माइनस 13। चलिए कैलकुलेशन हम सही से कीजिएगा, आंसर हम नेसेसरी है कि आना ही आना है। 46 में से 13 कैंसिल कीजिए, कितना बचेगा, तो 3 यहाँ बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 33 बचेगा। 33 यहाँ आपका माइनस 40/3 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई कर दो 99 माइनस 40 प्लस 5/3 ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, तो 104 माइनस 40/3 सब्ट्रैक्ट करोगे 64/3। तो इस तरह से आप मिला सकते हो कि आंसर आपका 64/3 है कि नहीं है, तो 64/3 आंसर है। अब यह कैलकुलेशन चाहिएगा कि हम देख कर छापे समझे तो कुछ मतलब नहीं है। इंटीग्रेशन कर दिए हमने ये टर्म में, अपने से आप वीडियो को पॉज कर लो, एक बार अपर लिमिट पुट करो और एक बार लोअर लिमिट पुट करो। बन रहा है तो सही है, नहीं बन रहा है तो लाइफ टाइम आप कभी भी इसको देख कर उतार कर छापने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए कैलकुलेशन खुद से समझिए, किसी क्वेश्चन को 2 बार 4 बार 10 बार बनाइए। ऐसा तो टाइम कभी होगा जिस समय आपका दोनों का आंसर 5 बार बनाए, तो 2 टाइम तो ऐसा होगा जिसमें आपका आंसर जो है वो इक्वल आया होगा। जब इक्वल आंसर आया तो समझ लीजिए कोई आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, 0 to π/4 साइन 2x इंटू dx। देखो कितना सिंपल इंटीग्रेशन है। साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस 2x। साइन 2x का माइनस कॉस 2x। अब ध्यान रखना, इंटीग्रेशन जब करोगे समाकलन, तो जो भी कोफिशिएंट होगा ना उससे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 0 to π/4। अब कोफिशिएंट जो गुणांक है उससे बाहर निकाल दो, 1/2 माइनस बाहर निकल गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कॉस 2 इंटू π/4 माइनस कॉस 2 इंटू 0, 2 टाइम में कैंसिल हो गया, माइनस 1/2 कॉस π/2 का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, 90 0 होता है, माइनस कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करें तो 0 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या आएगा आपके पास, 1/2 आएगा। इस तरह से यह आपका सॉल्यूशन हुआ 8 नंबर क्वेश्चन का 1/2। क्वेश्चन नंबर 9, i = 4 से 5 है, e के पावर x इंटू dx। 4 से 5 e के पावर x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e के पहले इसका इंटीग्रेशन कर लिया जाए तो e के पावर x से होगा 4 to 5 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है e के पावर 5 माइनस e के पावर 4, पावर दोनों में 4 इक्वल है, e के पावर 4 कॉमन निकाल लोगे तो e माइनस
हुआ। दोनों में c के पावर 4 e के पावर 4 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ e बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, -1 बचेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 10। पहले आप क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद जैसे क्वेश्चन लिख रहे हैं वीडियो को पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद मिलाइए और देखिए कि आपका सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने कहा है कि कितना भी तुम पढ़ लो, अगर सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते हो रिजल्ट नहीं बेहतर आएगा। नॉलेज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रिजल्ट लाने के लिए किसी भी स्टूडेंट को सेल्फ प्रैक्टिस करना नेसेसरी है। कहीं भी आप कॉलेज में जाते हो, कहीं भी जाते हो आप बड़े बड़े कोचिंग में तैयारी करने के लिए कंपटीशन का, तो वहाँ देखा जाता है सेल्फ प्रैक्टिस किया जाता है। सेल्फ प्रैक्टिस से सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कि आपका टाइम जो है ना उसका मैनेजमेंट होता है, कि टाइम पर कमांड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, 0 to π/4 10x into dx। 0 to π/4 10x into dx। 10 का इंटीग्रेशन याद कीजिए क्या होता है, तो log sec x 0 to π/4। पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए, log sec x 10 का इंटीग्रेशन होता है। प्रूफ मैंने करवाया 7.2 में। log sec π/4 अपर लिमिट माइनस log sec 0। log sec π/4 का वैल्यू जो होगा वह √2 होगा, माइनस log sec 0 का वैल्यू 1 होगा। अब यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि आंसर के अकॉर्डिंग काम करेंगे हम। तो log 1 का वैल्यू 0 होता है तो मेरे पास बच गया log √2। √2 को लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2। कोई समस्या, रूट का मतलब होता है n नंबर के पावर 1/2। अब log के अकॉर्डिंग log m के पावर n हो तो n को बाहर ला सकते हैं, यानी कि 1/2 log। तो आंसर के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन है वह होगा 10 का 1/2 log 2, ऑप्शन नंबर बी। तो आपको तो ये भी ध्यान रखना है कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं आप तो आंसर क्या दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। यानी कि हमने बना दिया अब आंसर खोजे और सब में रहता है लगभग नॉन ऑफ दीज, आप नॉन ऑफ दीज मार दीजिए इनमें से कोई नहीं। रेयर केस में किसी किसी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होता है वह नॉन ऑफ दीज होता है, इनमें से कोई नहीं। इसलिए एक बार तो आप ऑप्शन को चारों देखो और अपना सोल्यूशन देखो और वह मिलाने की कोशिश करो कि आ रहा है कि मेरा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, I इक्वल टू 0 से 1/1 प्लस x स्क्वायर इंटू dx। 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x 0 to 1 अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का मतलब होता है कितना, π/4। 1 मतलब π/4, tan 0 का 0। आंसर क्या है आपका, आंसर आया π/4। क्या है इस सब में, नेक लाइन में कहा है कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो, कैलकुलेशन करने आता हो, डिफरेंट इंटीग्रेशन आपके हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन देखा जाए 2 से 3 1/x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। तो फॉर्मूला याद कीजिए 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस ए 1/2a log x माइनस a बाई एक्स प्लस ए प्लस सी तो होगा ही नहीं इसमें क्योंकि यहाँ डिफिनिट है, लिमिट दिया है 2 से कहाँ तक 3 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल यही काम कर दें, फार्मूला पर एकदम कमांड हो। 7.4 में हमने फार्मूला बताया था, 3 फार्मूला x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 3 गो बिना रूट का, 3 गो रूट का और 3 गो इरेशनल फॉर्म में। तब देखो 1/2 हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, पुट करो लिमिट अपर लिमिट, तो log 3 माइनस 1/3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 1/2 प्लस 1। अपर लिमिट दोनों जगह, लोअर लिमिट दोनों जगह, इसको ध्यान रखिएगा। 1/2 log ये हो जाएगा 2/4 माइनस log 1/3। 2/4 माइनस 1/3 कैंसिल करेंगे, क्या बचेगा 1/2 log अपर log m माइनस log n हो तो log m बाई log n, 3 चल जाएगा ऊपर। log m माइनस log n हो तो log m बाई n, 3 चल जाएगा ऊपर। 1/2 log 3/2
1/2 log 3/2। इस तरह से यह आपका जो सलूशन है वह सलूशन आएगा। फिर से एक बार आप मिला लीजिए, इसका ऑप्शन का आंसर 12 का होगा आपका 1/2 log 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका सलूशन था, 12 का सलूशन हो चुका। क्वेश्चन नंबर 13, हम सो सिंपल क्वेश्चन हमने बताया पहले कि अगर आपको फार्मूला याद हो तो थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई भी करना होगा। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, अगर मेरे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता, x/2 है, x/2 है, तब तो वैल्यू 1 होता। लेकिन यहाँ इसको अलग अलग करके बनाएंगे तो बहुत टफ जाएगा, चूँकि यह ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है। तो इस तरह से सॉल्व किया जाए कि इसका सॉल्यूशन भी क्या हो, इजी हो। अगर इसको हम अलग अलग करके बनाएं तो बहुत मुश्किल है और बहुत टफ होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन फार्मूला लगाएंगे, 1 cos 2x/2 cos स्क्वायर का अलग फार्मूला लगाएंगे हम। इससे सिंपल आपको सिखा देते हैं, समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव में है तो cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फार्मूला याद हो तब कि फार्मूला हमने सबके पहले याद करवाया। cos 2x का 0 से पाई माइनस हमने कॉमन निकाल लिया, ये प्लस में cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 i इंटू dx। तो माइनस 0 से पाई, थोड़ा सा समझ देखो यहाँ पर cos 2x है ना, तो x और x है। अगर मेरे पास cos x हो तब क्या होगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, हाफ हो जाएगा। जब डबल है तो सिंगल है, जब सिंगल है तो क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसके जगह पर एक लाइन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो, cos x इंटू dx। एक लाइन में आप लिख सकते हैं, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो माइनस साइन x 0 to π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई है, सॉरी पाई है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन, अब तो लिमिट भरना है, साइन पाई माइनस साइन 0। चलिए साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है और साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो माइनस 0 इतना मेहनत करने के बाद भी आंसर आया 0। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सॉल्यूशन होगा वह आपका 0 आएगा। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14 कैसे सॉल्व किया जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन, नंबर क्वेश्चन i इक्वल टू 1 से √3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। 1 से √3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। फार्मूला क्या होता है बोला जाए, tan इनवर्स x 1 से √3 भर दो, क्या tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट। tan इनवर्स √3 मतलब π/3 60 डिग्री का वैल्यू होता है, माइनस tan इनवर्स 1 का मतलब π/4। एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 12, इधर मल्टीप्लाई कराओ 4 से 4 पाई, इधर मल्टीप्लाई कराओ 3 से माइनस 3 पाई, कैंसिल करोगे π/12, इसका आपका सलूशन होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 14 का सलूशन कि क्वेश्चन नंबर 14 को कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15, i इक्वल टू 0 से 2/3 1/4 है तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 है तो 3x का होल स्क्वायर इंटू dx। 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स वाला फार्मूला है। 1/a tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू 3x/a, x में 3 से कोफिशिएंट, इसको याद रखिएगा, जितना से कोफिशिएंट होगा उतना से क्या करोगे आप, डिवाइड करना नेसेसरी है। लिमिट 0 से 2/3, यह हो गया 1/6 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 3 इंटू 2/3/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, tan इनवर्स
3 इंटू 0/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4, 1/6 π/4। यह टोटल 0, tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0, मल्टीप्लाई करा दो कितना हो जाएगा, तो π/24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा क्वेश्चन नंबर आपका 14 का। इसका आंसर जो होगा वह π/24 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15। नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा, हमने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको। 15 तो हो चुका है ना, क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर 1 से 2 1/x माइनस 1/2x² इंटू ई के पावर 2x इंटू dx हमने सिखाया है कि ई के पावर x f x प्लस f डैश x इंटू dx हो तो ई के पावर x इंटू fx होता है। ई के पावर x फंक्शन और फंक्शन का dy/dx दिया गया हो तो ई के पावर x इंटू fx होता है। 7.6 में इसे हमने प्रूफ भी कराया है कि कैसे होता है। तो देख लो, ई के पावर x 1/x का डिफरेंशन 1/x², यहाँ 2 मल्टीपल है तो 2 किस में है, डिवाइड में है। तो मतलब क्या होगा, fx 1/x इंटू ई के पावर 2x, जितना कोफिशिएंट होगा उससे क्या करेंगे हम, डिवाइड कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। अब 1/2 कॉमन निकाल लो, 1/2 हमने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, ई के पावर 2x/x 1 से 2 तक। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करो, ई के पावर 2 इंटू 2 4/2 माइनस लोअर लिमिट ई के पावर 2/1। यहाँ तक सही है अपने। तब देखा जाए 1/2 यहाँ से मल्टीप्लाई करा दो इसमें, तो ई के पावर 4 माइनस 2 इंटू ई के पावर 2/2 एलसीएम ले लिया, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दी हमने, इसको बाहर निकाल लिया जाए। 1/4 ई के पावर 4 है, ई के पावर 2 है, तो ई के पावर 2 हमने कॉमन निकाल दिया तो बचेगा ई के पावर 2 माइनस 2। ई के पावर 4 है, ई के पावर 2 है, तो ई के पावर 2 हमने कॉमन निकाल लिया तो ई के पावर 2 माइनस 2। तो आंसर मिला लीजिए, तो आंसर जो होगा वह आपका फर्स्ट नंबर आंसर है कि e² माइनस ई के पावर 2 माइनस 2/4। कैलकुलेशन पर कमांड कीजिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में जो कि थोड़ा बहुत टफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 25 क्वेश्चन है और आपका 10 को शॉर्ट क्वेश्चन है और 5 वो लॉन्ग क्वेश्चन है। इसे आप लिख देंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पर कमांड कीजिए अगर बहुत बेहतर नंबर लाना हो तो, क्योंकि 60 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करना होगा टाइम के अकॉर्डिंग, 1 घंटा के अंदर उसे सॉल्व करना होगा। और आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन तो लॉन्ग क्वेश्चन 8 को में से 4 को बनाना होता है और 22 को में से 12 को बनाना होता है, उधर तो आपके लिए आसान है। 17 नंबर i इक्वल टू 0 से π/2, 0 से π/2 cos² x इंटू dx। अगर यह आउट फंक्शन होता इसका वैल्यू क्या होता, 0 होता, सॉरी π/4 होता ना, नहीं ठीक है। 0 से π/2 cos² x इंटू dx, दूसरा सिस्टम सिखा रहे थे। इसका आंसर हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, हमने पहले ही बताया। 0 से π/2 अगर फंक्शन दिया गया हो तो समझ लेना उसका आंसर त्रिगो में दिया गया हो तो π/4 होगा। क्या होगा, π/4 होगा। एक क्वेश्चन को सोल्यूशन करके दिखा देते हैं हम। 0 से π/2 ये सिखाया हमने ग्रुप नंबर आपको ई में 7.11 के थ्योरम में, ग्रुप नंबर ई में cos a माइनस एक्स होता है, a माइनस एक्स थ्योरम कहता है a माइनस एक्स, ए का वैल्यू है π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो i इक्वल टू 0 से π/2 cos जो है किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, sin² x इंटू डी एक्स। सभी क्वेश्चन को इस तरह से बनाइएगा। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करो, i प्लस i क्या होगा, 2i क्या है, 0 से π/2 ऊपर में क्या है cos² x प्लस sin² x है,
कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2i, तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 1 इंटू dx। इस तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव है तो कहना की जरूरत नहीं है, π/4 आंसर होगा। इसका कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो अंततः लास्ट में उसका वैल्यू 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x 0 to π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, 2 से डिवाइड कर दो, पाई क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में दिया गया हो तो अगर आंसर इस तरह से हो तो इसका आंसर भी π/4 होता है। चलिए नोट कर लिया। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18, 19 दो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर अगर आप 18 सॉल्व कर दे तो आप 19 इजीली सॉल्व कर लीजिएगा। कोई भी डाउट नहीं, कहीं भी आप इस क्वेश्चन को दम आसानी से बना सकते हो। 18 नंबर, 19 नंबर, इस तरह से क्वेश्चन को। चलिए तो अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18। i इक्वल टू, देखने में केवल टफ है बस, 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1। देख लो, अगर इस तरह से कहीं भी टॉप क्वेश्चन दिखाई दे, उसका लिमिटेशन 0 से π/2 होगा, तो मे बी उसका आंसर π/4 हो सकता है। इस पर कमांड कीजिएगा। चलिए तो i बराबर 0 से π/2 थ्योरम हमने बताया है 7.11 का ग्रुप नंबर ई में जो फंक्शन है, इसमें x से कैंसिल करो, अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स बाई साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो i इक्वल टू 0 से π/2, साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, i इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक आप सही है। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया जाए, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, एकदम सेम प्रोसेस वर्क करना है। i प्लस आई, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा बोल दो, 2i 0 to π/2, इसका देखो अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ तक सही आपने। तब दोनों का एलसीएम ले लीजिए नीचे, क्योंकि दोनों का एलसीएम क्या है आपका इक्वल है। तो 0 से π/2 एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, इसमें है अंडर रूट साइन एक्स, इसमें है अंडर रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। टोटली आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लिया गया। किसी भी तरह से हमने पहले बताया है, किसी भी तरह से यह 1 आएगा तो 1 आएगा। तो 2i इक्वल टू 0 से π/2 1 इंटू डी एक्स, तो 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, तो 2i इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट π/2 माइनस 0 डिवाइड कर दो, i इक्वल टू π/4। सेम क्वेश्चन आपका 19 नंबर है, हम लिख देते हैं, आप लोग उसे सॉल्व कर ले। इसी तरह से हम कैलकुलेशन एकदम से परफेक्ट इसी तरह से। रूट का मतलब π/2 है और इसका दिया हुआ है 3/2, कोई मतलब नहीं है, जैसे वैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। अगर आपको टेस्ट में एग्ज़ाम में 12th क्लास का बेहतर नंबर लाना है तो सेट प्रैक्टिस पर कमांड कीजिए। जितना भी सेट प्रैक्टिस बनवा रहे हैं उस पर आप देखिए कि मेरा नंबर कितना आ रहा है, यही सबसे बड़ा मायने रखेगा। तो कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आपका सेट प्रैक्टिस सही नहीं जा रहा है, बेहतर नंबर नहीं उठ पा रहा है, तो फिर आपका एग्ज़ाम हॉल का भी स्थिति वही रहेगा। ये सर सब तो हम जानते थे लेकिन मिस्टेक हो रहा था। साइन 3/2 इंटू एक्स, साइन 3/2 इंटू एक्स प्लस कॉस 3/2 इंटू एक्स, एक्स आंसर क्या होगा 5/4 होगा। बना सकते हैं आप, बना लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। सेम वही प्रोसेस करना है, टोटल कैंसिल हो जाएंगे आपका।
20 नंबर मॉडुलस वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बी केयर होकर समझिएगा। हमने इसको समझाया थ्योरम में। ग्रुप नंबर एफ का थ्योरम है, ग्रुप नंबर एफ का थ्योरम है 7.11 का। ग्रुप एफ पढ़े हो तो इसको बनाने में कोई भी कहीं भी डाउट नहीं होगा आपको। x माइनस 5 इक्वल टू 0, जो भी मॉडुलस के अंदर हो 0 ले लो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, मेरे पास एक 2 हुआ, एक 5 हुआ और एक आपका 8 हुआ। अब हम चलेंगे 2 से 5 के पास और 5 से 8 के पास। एक आपका नेगेटिव होता है और एक आपका पॉजिटिव होता है। एक आपका नेगेटिव होगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म क्या होगा, पॉजिटिव। कैसे होगा वो बता देते हैं, समझ लो। और नहीं समझ में आ रहा तो चुपचाप भी याद रख लो। 2 से 5 ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। मोड x माइनस 5 इंटू डी एक्स प्लस 5 से 8 मोड x माइनस 5 इंटू डी एक्स। कैसे हुआ समझ लीजिए। 2 और 5 के अंदर का कोई वैल्यू रखो, 3 रखेंगे तो माइनस होगा, प्लस माइनस होगा। 4 रखेंगे माइनस होगा, प्लस माइनस होगा। देख लो 3 रखें, 3 माइनस 5 इक्वल टू -2 होगा मॉडुलस में। लेकिन मोक्ष से निकालोगे तो क्या निकालोगे, प्लस। कैसे निकालोगे, क्योंकि ये माइनस है और एक माइनस चिन्ह के साथ बाहर निकलेगा, तब जाकर माइनस माइनस प्लस होता है। तो यह निगेटिव नंबर है और निगेटिव नंबर कहीं मॉडुलस में से निकलेगा तो माइनस साइन के साथ बाहर निकलता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। इसलिए इस मॉडुलस को हटाएंगे तो माइनस साइन के साथ। यहाँ देख लो 5 से 8 का वैल्यू पुट कर लो, 6, 7, 8 कुछ भी पुट कर लो, प्लस से में देगा। तो प्लस अगर हो मॉडुलस 5 तो 5 का वैल्यू क्या होता है, 5 पे होता है। इसलिए इसके साथ कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो माइनस बाहर निकल गया 2 से 5, मॉडुलस हटाए x इंटू डी एक्स माइनस 5। 5 से 8 मॉडुलस हटाए x माइनस 5 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन कर दिया जाए पावर 1 तो माइनस x² 2 माइनस 5x। लिमिट क्या है, 2 से 5 पर पुट कर लीजिएगा खुद से लिमिट। चलिए माइनस यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर तो क्या है आपका प्लस है, प्लस x² 2 5x माइनस 5x। कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 5 से 8 है, 5 से 8। एक बार अपर लिमिट जब पुट करोगे तो टोटल में माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले हमने बताया कि कैलकुलेशन आपका एकदम से क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हो, या एक लाइन और एक स्टेप बता देते हैं तो मुश्किल में पड़ जाइएगा। 5 का होल स्क्वायर 25/2 माइनस 5 इंटू 5 25 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4/2 माइनस 5 इंटू 2। चलिए यह खत्म हो गया। टोटल कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा उसमें माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको समझ लेना। प्लस 8 का होल स्क्वायर 64/2 माइनस 8 इंटू 5 40 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25/2 माइनस 5 इंटू 5 25। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो भी वैल्यू आएगा उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका जो वैल्यू आएगा इसके साथ ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 20 का सलूशन। अब देखा जाए 21। हमने पहले बताया है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कॉन्सेप्ट पर होता है, प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका सही होना चाहिए। 21 नंबर क्वेश्चन, आई इक्वल टू -π/2 से π/2 इंटू साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स। देखो अगर ओनली फॉर साइन होता, डेट इज आउट फंक्शन विषम फलन -a से a हो, वैल्यू क्या होता है 0 होता है। लेकिन क्या मेरे पास है साइन स्क्वायर x है, तो साइन स्क्वायर x को पहले तोड़ा जाए, -π/2 से π/2। साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं क्योंकि पावर दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x/2। यहाँ तक तो सही हुआ अपना। 1 माइनस कॉस 2x/2 क्योंकि साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। यही ओनली फॉर साइन x होता तो इसका आंसर क्या होता आपका 0 होता। अगर 0 से π/2 होता, 0 से π/2 होता तो दोनों को यहाँ जोड़कर इसमें से हम घटाते हैं, क्योंकि a प्लस b का वैल्यू क्या आना चाहिए था π/2 आना चाहिए, जो कि दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट पे काम नहीं कर रहा है। तो फिर इसको अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर काम किया जाए। 1/2 बाहर निकल गया, 1 का इंटीग्रेशन x, कॉस का साइन 2x, और 2x है तो 2 डिवाइड में चल जाएगा, -π/2 से π/2।
अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो समझिएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2 अपर लिमिट π/2 माइनस sin 2 इंटू π/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 माइनस में है π/2 कैंसिल कैंसिल, साइन पाई का 0 और साइन पाई का वैल्यू 0, तो टोटली तो 0 हो गए। तो क्या मेरे पास बचा 1/2 π/2 माइनस माइनस प्लस π/2 90 प्लस 90 90 प्लस 90 180 हो जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू पाई मल्टीप्लाई कीजिएगा π/2 आपका जो है वो आंसर आएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इस क्वेश्चन 21 का सलूशन जो है वो आपका π/2 आएगा। cos पाई का वैल्यू 0 होता है, cos माइनस पाई का वैल्यू भी 0 होता है, या 180 प्लस में हो या 180 माइनस में हो, वैल्यू जो होंगे वो 0 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, देखा जाए 22 का सॉल्व करेंगे हम। हाँ देखिए 22 एकदम समझ कॉन्सेप्ट रखो बस, i इक्वल टू माइनस π/2 से π/2 साइन के पावर 7x इंटू डी एक्स दैट इज ऑड फंक्शन विषम फलन माइनस एस ए, वैल्यू एक लाइन में लिखिए कितना होगा 0। जहाँ भी ऑड फंक्शन हो जाए वहाँ तो इसका आंसर क्या होना है 0 होना ही है। 23 0 से a अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वेशन नंबर 1 सिखाया हमने ना। 0 से π/2 हो तो इसी तरह से बनाएंगे, 0 से a है उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, साइन था और कॉस था, सेम उसी प्रोसेस में है। तो i इक्वल टू 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स, समझिएगा बढ़िया से, अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। चलिए तो i बराबर 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स बाई अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स, a से कैंसिल हो गया, a से कैंसिल हो गया आपका। अब आइए तो i इक्वल टू 0 से a अंडर रूट a माइनस एक्स बाई अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन 1 का एलसीएम और इक्वेशन 2 का एलसीएम क्या है मेरे पास, समान है, इक्वल है, तो ऐड कर लो कि इस इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 i प्लस आई, तो i प्लस आई 2i 0 से a दोनों का एलसीएम इक्वल है, तो एलसीएम तो नीचे इक्वल हो जाएगा, a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ऊपर में क्या इसमें है, उस ऊपर में है रूट एक्स, इसमें क्या है अंडर रूट a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, कैंसिल। सेम वही प्रोसेस है 0 से π/2 वाला, वहाँ भी एक आया था यहाँ भी एक आया। तो 2i इक्वल टू 0 से a 1 इंटू डी एक्स, तो 2i इक्वल टू एक्स 0 से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i इक्वल टू a डिवाइड कर दोगे तो i इक्वल टू a/2, वहाँ π/2 आया था, 2 से डिवाइड किए तो π/4 आया, यहाँ a आया, a 2 से डिवाइड किए a/2 आया। फिर से समझ लो क्वेश्चंस सारे रूट में है, ना तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, ना तो इसको जेड सपोज कर सकते हैं, नहीं इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, नहीं जेड सपोज कर सकते, कर क्या सकते हैं 0 प्लस a माइनस एक्स, यहाँ भी a माइनस एक्स और यहाँ पर a माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 2 आया, 1 और 2 को ऐड करके आप थ्योरम पर बना सकते हो। तो क्वेश्चन देखोगे तो खुद बेखुद समझ में आने लगेगा, पर शर्ते कि आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 24 और 25, और इस तरह से यह आपका सेट प्रैक्टिस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वह समाप्त हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन लिख देंगे, आप बना लीजिए खुद से। देखो 24 ये भी आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड पर डिपेंड क्वेश्चन है, ये तो बनाओ ना
5 मिनट तो लगेगा ही। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 एक्स क्यू प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 10 के पावर 5x प्लस 1 इंटू डी एक्स। जहाँ तुम्हें माइनस ए से ए दिया है, एक कॉन्सेप्ट लगाना, ऑड और इवेन पहचाना, सम फलन और विषम फलन। ऑड फंक्शन या तो इवेन है लेकिन यहाँ ऑड है, तो ये भी ऑड फंक्शन और ये भी ऑड फंक्शन, ये तीनों का कैलकुलेशन कीजिए, कितना आएगा? 0 आएगा। समझ लो, देख लो, माइनस डाल कर माइनस एक्स क्यू बराबर माइनस एक्स क्यू डालो, माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, ये तो प्लस हो गया लेकिन ये माइनस है, तो फिर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। चलिए माइनस डालिए, 10 माइनस एक्स के पावर 5 माइनस 10 पावर 5x। हमने बताया है कि ऑड फंक्शन हो तो एफ एक्स में अगर माइनस डालती हो तो माइनस साइन के साथ वो बाहर निकल जाए, अगर एक्स स्क्वायर में माइनस डालती हो तो प्लस साइन के साथ बाहर निकलेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इवेन फंक्शन विषम फलन। यहाँ भी ये भी ऑड है, ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड है, तो तीनों का मान आप माइनस ए से एक रख कर बनाइएगा। टफ तो जाएगा लेकिन 0 आएगा। तो अब देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो अब मेरे पास बच गया 1 ऑड नहीं है, क्योंकि वो x के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, जो कि अगर किसी भी नंबर के पावर 0 कर दो तो ये वैल्यू किस में देगा? प्लस में देता है। तब सीखा जाए, तब मेरे पास बचेगा कितना? 1 का इंडिकेशन क्या होगा? बोलो, x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सेट के अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। पाई प्लस पाई 2 पाई, कितना भी आप क्वेश्चन बना लीजिए, पॉसिबल नहीं है ऐसे क्वेश्चन को बना पाना। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं कि सेट पर एकदम कमांड कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन आपका है, देखा जाए क्वेश्चन नंबर 25 कैसे सॉल्व किया जाएगा। और इसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव सिस्टम जो है टेस्ट सीरीज नंबर ख़त्म हो जाएगा। 6 नेक्स्ट सीरीज में हम लोग मिलेंगे 7 नंबर में। तब तक आप मेहनत करते चलिए। 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 0 से पाई बाई 2 हमने देखा, हमने बताया है a प्लस बी अगर पाई बाई 2 हो तो कैंसिल करना सीखो। तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स पाई 4 प्लस 3 कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। जहाँ पर आपको a प्लस बी का सम एडिशन पाई बाई 2 आता है तो ये फार्मूला अप्लाई करना है, a माइनस एक्स और a माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x हो वहाँ वहाँ a माइनस एक्स। तो i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन चेंज हो गया कॉस में, कॉस एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 अब ऐड कर दो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को, i प्लस आई 2i 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 लॉग 4 प्लस 3 साइन एक्स 4 प्लस 3 कॉस एक्स। मैंने बता दिया है किसी तरह से कट कर 1 आएगा तो आएगा। लॉग 4 प्लस 3 कॉस एक्स 4 प्लस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो लॉग क्या कहता है, लॉग कहता है कि लॉग एम प्लस लॉग एन हो, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो तो लॉग एम इंटू एन होता है। तब देखा जाए 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 लॉग एम इंटू एन 4 प्लस 3 साइन एक्स बाई 4 प्लस 3 कॉस एक्स इंटू 4 प्लस 3 कॉस एक्स बाई 4 प्लस 3 साइन एक्स इंटू डी एक्स कैंसिल कर लो, सबके सब कट गया ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। लॉग एम प्लस लॉग एन हो तो लॉग एम इंटू एन होगा, इससे ई कैंसिल हो गया, इससे ई कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास? तो 2i इक्वल टू 0 से पाई बाई 2
log 1 i इंटू डी एक्स, चूँकि log 1 इज अ 0 तो टोटल सिस्टम क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो 2i इक्वल टू 0, तो i इक्वल टू 0। तो इस तरह से यह जो सोल्यूशन मिला हमारा वो क्या आया, तो वह 0 आया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि टेस्ट सीरीज नंबर 6 जो है वह समाप्त हो चुका है। तो इसी तरह से टेस्ट ये बढ़ते चलेंगे और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। हम आप लोगों से ही कहते हैं कितना भी पढ़ाई करते हो, अगर टेस्ट सीरीज वर्क नहीं करते हो तो मुश्किल है आगे निकलना या बेटर नंबर लाना। नॉलेज तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, नॉलेज की कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपके पास नंबर का भी मायने होना चाहिए। नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, आप सेकेंड डिवीजन लाते हो, कहाँ जाइएगा। एक छोटा छोटा रैली आ रहा है एयरफोर्स या नेवी का, किसी भी चीज़ का 85 80 प्लस बताइए नंबर मांग रहे हैं। अब आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, नंबर ही नहीं है सही, तो क्या कीजिएगा। तो दोनों होना चाहिए, नॉलेज भी और नंबर भी। 10 क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में। अगर आप ऐप पर हो तो आसानी से ये 10 क्वेश्चन आप PDF फाइल खोलकर देख सकते हो। यूट्यूब पर हो तो इसे आप नोट कर सकते हो। ये 10 क्वेश्चन हैं आपके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे टेस्ट सीरीज नंबर 7 के साथ। तब तक आप मेहनत कीजिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।